तो कैसा है दोस्तों, 4 जून को जब इलेक्शन के नतीजे सामने आए तो देश भर के न्यूज चैनलों की हालत कुछ ऐसी थी। इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमें मिल रही है, कर्नाटक से लीड सामने आ रहे हैं और थोड़ी मर्यादा रखिए। हालांकि ये लोग भूल गए थे कि इलेक्शन की इस बेफालतू बहसों में उस दिन देश के 24 लाख से भी ज्यादा बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला था। एक ऐसा स्कैम जिसने अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को बिकाऊ और थर्ड क्लास होने के साथ ही एक स्कैमर की भी उपलब्धि दे दी है। तो क्या है ये नीट 2024 का पूरा स्कैम? कैसे पेपर्स को लीक किया गया? कैसे इतने सारे बच्चों ने टॉप कर लिया? एनटीए ने लॉस ऑफ टाइम के चलते जिन 1500 से भी ज्यादा बच्चों को कंपनसेशन यानी कि मुआवजे के तौर पर जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उसके पीछे का असली सच क्या है? और इन टेलीग्राम के ग्रुप्स पर किस हद का रायता फैलाया जा रहा है इस नीट एग्जाम और लाखों स्टूडेंट के भविष्य के साथ? तो इन सारे सवालों के जवाब एक आसान भाषा में आपको आज के इस एक विजुअल से मिल जाएंगे। तो अगर आपके फैमिली या आसपास में कोई बच्चा नीट या फिर किसी भी दूसरी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये विजुअल शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि जिस एग्जाम के पीछे वो 2-3 साल की कड़ी मेहनत करता है, उसी एग्जाम की क्या हालत बना के रख दी है इन सभी लोगों ने। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो इलेक्टोरियल बॉन्ड के पूरे स्कैम में कैसे छोटे बड़े कई सारे घोटाले शामिल थे, बिल्कुल वैसे ही इस नीट 2024 में भी कई सारे छोटे बड़े स्कैम शामिल है। लेकिन इन सभी की शुरुआत मई के महीने से हुई थी। 5 मई को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश के 571 शहरों के 4750 सेंटर्स पर इस नीट यूजी 2024 की एग्जाम का आयोजन किया, जिसमें देश के बाहर फॉरेन की कंट्रीज के भी 14 सेंटर्स शामिल थे और कुल मिलाकर लगभग 24,06,000 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दिया था। लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 4 मई को सोशल मीडिया पर एक रुमाल ढके हुए आदमी की वीडियो फैल रही थी और उस वीडियो में वो आदमी क्या कह रहा था उसको पहले आप जरा सुन लीजिए। एजेंसियां जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। हालांकि तब एनटीए और बहुत सारे लोगों ने इस नीट पेपर लीक की बात को फेक बताया था, मगर 9 मई को गुजरात के गोधरा के एक नीट के सेंटर वाले स्कूल में वहाँ के एक फिजिक्स टीचर जो उस सेंटर के सुपरिटेंडेंट थे और उन्हीं के साथ दूसरे 2 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की, क्योंकि इन लोगों ने उस एग्जाम में बैठने वाले 6 स्टूडेंट्स के पास से 10-10 लाख रुपए लिए और बदले में उन स्टूडेंट्स को नीट में अच्छे स्कोर दिलाने का वादा किया। अब इन लोगों के बीच में कुछ इस प्रकार से समझौता हुआ था कि इन स्टूडेंट को एग्जाम देते समय वो सवाल को खाली छोड़ देना है जिसके आंसर उनको नहीं आते, और जब बाद में एग्जाम खत्म होगी तब वो टीचर इन खाली सवालों के सही आंसर्स को भर देंगे। इसके बाद ऐसा ही कुछ 11 मई को बिहार में भी सामने आया, जहां बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक के मामले में 13 अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी की। पुलिस के अकॉर्डिंग इन लोगों ने 5 मई की एग्जाम से पहले 35 मेडिकल स्टूडेंट को नीट के पेपर्स दिए थे और बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट के इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इन दलालों ने स्टूडेंट के पास से इन पेपर्स के बदले में पर स्टूडेंट 30 से 50 लाख रुपए लिए थे। फिर ओडिशा पुलिस ने भी 7 मई को 3 लोगों को इस नीट एग्जाम के कॉपीकैट के आरोप में गिरफ्तार किया था। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस रिजल्ट से पहले भी इतना सब कुछ होने के बावजूद एनटीए बस इतना ही कह रहा था कि भैया नीट के पेपर के लीक होने की सभी खबरें निराधार है, हमारे पास इन हर एक पेपर का रिकॉर्ड है। तो क्या इन सभी राज्यों में हुए ये सभी पेपर लीक कोई तलाटी की एग्जाम के थे? कितना टच किया आप? 92 प्लस है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो जो आपको याद हो, आप बताना चाहेंगे? कोई क्वेश्चन याद नहीं है, सेटिंग पे है। असली है जो भी नजर में वो असली है, नकली है ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली। असली खेल तो नीट के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के साथ शुरू होता है। 4 जून को हम सब लोग जानते थे कि इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं और ये बात एनटीए भी अच्छी तरीके से जानती थी। तो यहाँ पर नीट के रिजल्ट डिक्लेयर होने थे 14 जून को, मगर अचानक से यहाँ पर 4 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमारे ये सभी घोटाले इलेक्शन के नीचे छुप जाएंगे। और वैसे भी देश का मीडिया इलेक्शन
एजुकेशन का तो दीवाना था ही, लेकिन जब दोस्तों नीट का ये रिजल्ट पब्लिश हुआ तो इस रिजल्ट को देखकर हर एक स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स और ढेरों कोचिंग क्लास के सर और टीचर चौंक गए थे। यहाँ पे उन सब लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मतलब कि 2019 और 20 के सालों में एक एक नीट के टॉपर पूरे इंडिया में थे। 2021 में 3 टॉपर थे, 2022 में 1 और 2023 में 2 टॉपर थे। मगर यहाँ पे तो भैया 2024 के साल में छप्पर फाड़ 67 स्टूडेंट्स ने नीट की इस एग्जाम में 720 में से 720 का स्कोर किया। तो अचानक से एक ही साल में इतने ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे कहाँ से आ गए?